हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज़, ये रीडिंग है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये है 1 नवंबर 2022 की एनर्जी से लेके 15 नवंबर 2022 की एनर्जी के तक 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। देख लेंगे आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को। ठीक है, मेरा मेन फोकस रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप, कैरियर एंड फाइनेंस के ऊपर। चलिए एरीज देख लेते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ एनर्जी वाइज रेजोनेट नहीं करता तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी फॉर समवन एल्स, नॉट फॉर यू। ओके, एरीज एरीज एरीज। इमेजिन, वाओ, ये कार्ड बार बार आ रहा है। मेरे ख्याल से वाटर साइन में भी आया है एंड एयर साइन में भी आए हैं। एरीज, ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट एनर्जी आ रहा है फ्लेक्सिबल, ओके, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी आ रहा है थिंकर। पहले तो आप इमेजिन कर रहे थे, उसके बाद फ्लेक्सिबल होके फिर थिंकिंग में लग गए, मतलब सोचने में लग गए। ओके, इज इट ओके? या हो दैट्स रियली गुड। पास्ट एनर्जी में ऐसा इमेजिन हो रहा है, मतलब आप कुछ चीज़ों को लेके, आपकी जो पास्ट है उसको, उसमें कुछ खोए हुए थे। मे बी आप कुछ चीज़ों को सोचने में, किसी को अपने हिसाब से कैलकुलेट करने में लगे थे। प्रेजेंट में आपको लगा कि मे बी दिस द राइट टाइम टू गेट रेडी फॉर सम न्यू एडवेंचर। लाइफ की कुछ चीज़ें आप इंजॉय करने लगे और ये आपका प्रेजेंट मोमेंट यानी नवंबर का फर्स्ट हाफ है। और ये है आपका फ्यूचर में आप कुछ सोचने में मजबूर हो गए। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब आप फ्लेक्सिबल हुए, इस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मतलब आपको सोचने में मजबूरी हुआ। ठीक है, मैं बार बार हुआ बोल रही हूँ। ये स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। इसको लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न या तो इंग्लिश के अनुसार जो सन साइन होता है, कहीं भी अगर मेष है यानी एरीज है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द स्नेक। द सेकेंड कार्ड यानी द प्रेजेंट इज द सिकल एंड फ्यूचर में है द की। वाओ, ओके, और 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देख लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं एरीज के लिए स्पिरिट। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मेरी कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, चलिए ले लेते हैं और 3 कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अच्छा, तो एक फाइनल टावर मोमेंट है ये आपका। ये टावर मोमेंट बहुत दिनों से आने का कोशिश कर रहा था, बट कुछ ना कुछ करके रुका हुआ था। Okay, present is the cup. Oh, this is future. 4 of cups. Okay. आपका जो पास्ट एनर्जी है ना एरीज, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एरीज ना काफ़ी डिफरेंट वाइब्स में है। जैसे कि इसको बंगाली में क्या कहते हैं ना, कि एक जगह पे आप बैठे तो हो बट उश्कुश कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट कम्फर्टेबल। थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं यू आर नॉट कम्फर्टेबल एरीज। पता नहीं कहाँ हो तुम, बट जहाँ भी हो यू आर नॉट कम्फर्टेबल। आपको लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती का आपसे कुछ कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती आपको कुछ करना पड़ रहा है। इमेजिन, ये जो पास्ट एनर्जी है ना, आपको लग रहा था जैसे होता है ना, बच्चे के हाथ में अपने बलून दिया और आपने बोला चलो बेटा इसके धागे को ना छोड़ दो, बलून को उड़ जाने दो। और वो बच्चा सोच रहा है माई गुडनेस दिस इज़ माई फेवरेट वन, मैं कैसे इसको उड़ा दूँ। बट फिर भी आप बोल रहे हो उड़ा दो बेटा, उड़ा दो, जाने दो आसमान पे।
आई मीन वाई बच्चे का जो चेहरा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है जैसे आपको, जैसे आपकी सबसे फेवरेट कुछ, ऐसा कुछ जिसके साथ आप काफ़ी अटैच हो, ऐसा कुछ चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है और आप दोबारा सोचने के लिए टाइम ले रहे हो कि लेट मी थिंक ऑन इट, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो है, ये आपका स्पिरिट का एक कनेक्शन है, स्पिरिट का एक ब्लेसिंग है, आपको आपकी तरफ एक ऑर्डर है। और इसको करने के लिए आपके अंदर का जो सारी शक्ति आपको इकट्ठा करना पड़ा था, तो समहाउ आपने ऐसा कुछ छोड़ा लास्ट कुछ दिनों में जो आप कभी सोचे ही नहीं थे कि आपको छोड़ना पड़ेगा। ये है कार्ड नंबर 16, द टावर। 16 मतलब 1 + 6 = 7। तो ये क्या हुआ, 7 और 7, एक के बाद एक, 2 7 है। जब डबल नंबर होता है तो वो मास्टर नंबर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई रिश्ते को, कोई सिचुएशन को, कोई पार्टी को, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ को जो छोड़ना, मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ा लास्ट कुछ महीनों में, जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल था। आप जान के रखिए कि वो छोड़ने में आप खुद के अंदर को अपने तोड़ा। जैसे इसको करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। आप जैसे आग में कूदने के बराबर हो गया, बट स्टिल आपने किया। और ये करने के लिए आपको स्पिरिट बोल रहा है बहुत अच्छा किया, ये होना चाहिए था, आपकी फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी था, ठीक है। आपका प्रेजेंट यानी नवंबर के महीने में या अक्टूबर के एंड से नवंबर के मिडल तक का आपको पता है कि आपने छोड़ दिया, आपको पता है आप एक नए ज़िंदगी में जा रहे हो, उसके लिए आप काफ़ी ओपन माइंडेड हो, क्योंकि कार्ड नंबर है 19। 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। आप खुद को नंबर 1 यानी कोई भी चीज़, जैसे आलू की तरह, सॉरी अजीब सा एग्जाम्पल है बट स्टिल, जैसे एक कहावत होता है ना, हर सब्जी में आलू चल जाता है, आलू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा ही आप खुद को फ्लेक्सिबल बना रहे हो ताकि कोई भी करैक्टर के साथ, कोई भी सिचुएशन, रैंडम कोई भी प्रोजेक्ट के साथ आप खुद को मैचिंग करा सको और आप आगे बढ़ सको। देखो यहाँ पे 19 मतलब 9 + 1 = 10 और यहाँ पे भी 10, तो 10 मतलब 1 1। वैसे अगर देखा जाए तो आप अपनी पुरानी जो पहचान थी, पुरानी जो पैटर्न थी, सबको ना आप अपने हाथों से काट के फेंक दिया। और अपने हाथों से उसको जब काट के ख़त्म कर रहा है, तभी आपका एक नया रूप आगे आ रहा है, एक नया आप। किंग ऑफ कप्स, अ पर्सन फुल ऑफ लव, अ पर्सन फुल ऑफ गिविंग, अ पर्सन फुल ऑफ सर्विस गिविंग मेंटालिटी, ठीक है। ऐसी कुछ मेंटालिटी को लेके आप सामने आ रहे हो। बट यहाँ पे मुझे एक बात बहुत ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका जो कॉम्बिनेशन है ना एरीज, वो ऐसा हो सकता है कि एरीज एंड कैंसर, एरीज एंड पाइसिस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आपने जिनको कम्प्लीटली छोड़ दिया वो वाटर साइन हो सकता है, जिनको आपने अपने हाथों से काट के फेंक दिया वो वाटर साइन हो सकता है, या तो फिर जिनको काटने के बाद जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने के लिए आगे बढ़ रहे हो वो वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्बिनेशन है वाटर एंड फायर, क्योंकि एरीज फायर साइन है एंड वाटर एंड फायर का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, इंसान बहुत दोमन करता है, मतलब कोई चीज़ को छोड़ने के लिए ना वो बहुत लॉन्ग पीरियड ले लेता है। हाँ, मुझे पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आई हैव दैट कॉम्बिनेशन, यू नो, वाटर एंड फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन के लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होता है, बहुत ज़्यादा पैशन। वो लोग कुछ किसी को अगर दिल पे लगा भी लेते हैं ना, लगाने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं, बट अगर दिल पे लगा लिया ना, फिर छोड़ने के लिए तो इनका ज़िंदगी निकल जाता है, जान निकल जाता है। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि आप खुद को फ्लेक्सिबल दिखा तो रहे हो, आप बहुत कोशिश भी कर रहे हो, नया एक चैप्टर शुरू करने का भी आप कोशिश कर रहे हो और अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर की तरह बता रहे हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना अंदर से दुखी हो। दिस इज़ योर फ्यूचर में आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हम तो छोड़ दिए, हम तो वो सब किए जो हमसे करवाया गया, एंड आई एम ओके विद दैट, बट नाउ व्हाट, अभी क्या।
अभी मेरे सामने क्या आ रहा है, अभी तो मुझे सोल्यूशन दो। और स्पिरिट देखो, कार्ड नंबर है यहाँ पे 44 मतलब आप बैलेंस ढूंढ रहे हो। अब बोल रहे हो मुझे ठंड कर दो, मुझे शांत कर दो, मेरे अंदर जो वो तूफान बार बार वापस आ रहा है, मुझे रुला के जा रहा है, भगवान जी प्लीज़ मुझे शांत कर दो। और भगवान जी भी बोल रहे हैं ठीक है चलो बैलेंस कर देते हैं। और उसके लिए आपके हाथ में लगता है कोई चाबी, की मतलब कुछ हो सकता है कि यू आर लिसनिंग माई वीडियो, हो सकता है किसी और के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, कोई आपको कुछ मंत्र, चैंटिंग, एफर्मेशन, कोई ऐसा कुछ दे रहा है जिसके ज़रिए आप अपने आप को समझा पा रहे हो कि आपके लिए कोई है जो गाइडेंस भेज रहा है, आप अकेले नहीं हो। आपको लग रहा है कि आई लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया ना। अभी उधर से भगवान जी और एक कप आगे कर रहा है, बोल रहा है बेटा आप अकेले नहीं हो, हम हैं ना। एंड डोंट फॉरगेट, जो आपसे लिया गया या जो आपसे छूट गया वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था। यू डिज़र्व मोर बेटर देन वॉट यू हैड। जो आपके पास था ना उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। और उसको देने के लिए मुझे यहाँ पे इस चीज़ों को आपसे कट करना पड़ा। तो इसीलिए खुद को अकेला मत समझो, आई एम देयर विथ यू, ट्राई टू कनेक्ट विथ मी। और उसी कनेक्शन के लिए आपको कीज़ दिए जा रहा है। हो सकता है कि ये की जो है ना, ये जो चाबी है, ये कोई इंसान आ सकता है आपके सामने कि ये करो, कोई डायरेक्शन आ सकता है, कोई वीडियो आ सकता है, कोई म्यूज़िक आ सकता है, ऐसा कुछ आएगा जिससे आपको इंट्यूशनल मैसेज समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर में ना काफ़ी मतलब क्या बोले इसको, थोड़ा सजाग रहिए, हाँ, थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को एनालिसिस करिए, हैंडल करिए। क्योंकि जो भी आपके सामने अभी आ रहा है ना, एवरीथिंग इज़ द हायर कॉन्शियसनेस डायरेक्शन, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ से मैसेजेस, तो उसको समझने का कोशिश करिए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। एग्जैक्टली, आप अपने जो पर्पस है ना उस पर फोकस करके स्ट्रॉन्गली खड़े हो जाइए। वॉइस ऑफ ट्रूथ, कुछ तो आपको सुनाई दे रहा है जो आपके लिए हुआ है। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। सच्चाई बोलो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो, और जो भी झूठ या जो भी गड़बड़ आपको लग रहा है उससे डरो मत, उससे पीछे करके आप चुपचाप खड़े हो जाओ। एवरी डायरेक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम हेवन। आपको सही दिशा में ले जाने का जो काम है ना वो ऊपर वाले का है, आप मत सोचो ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एरीज कि कुछ आपने कट कर दिया और आगे की बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आगे बढ़ते हुए आपको कौन सा रास्ता लेना है, क्या करना है, वो डायरेक्शन पूछ के आप वेट कर रहे हो। और स्पिरिट बोल रहा है वो डायरेक्शन आ रहा है, सो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के आँख खोल के बैठे रहो, समथिंग इज़ कमिंग। अच्छा, अभी ना और क्या करेंगे, एक चक्र लव से ना एक कार्ड ले लेंगे, इसके ज़रिए हम जान लेंगे कि एरीज आपको कौन सा चक्र के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है और कौन सा चक्र के ऊपर क्या काम आपको करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र, ये जो चक्र है ना, दिस इज़ द नीचे से लेके 2 नंबर चक्र है। द फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विल इग्नाइट और इग्नाइट अ रीबर्थ। मुझे ऐसा क्रिएशन, फायर, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये कार्ड बोलना चाह रहा है वही मैं बता रही हूँ। सैक्रल चक्र है हमारा जो जेनिटल पोर्शन है, वहाँ पे सैक्रल चक्र रहता है। सैक्रल चक्र जब बंद रहता है ना तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है। कैसे? हमारा क्रिएटिव मेंटालिटी खो जाता है। हमारे हाथ में कोई कागज़ पेंसिल भी थमा देना, हमसे तो बुद्धा नहीं ड्रॉ किया जाएगा, हमसे एक फूल भी नहीं बनाया जाएगा। हम लोग कलर ब्लाइंड की तरह उल्टा पुल्टा कलर को उल्टा पुल्टा नाम बोलेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ को क्रिएटिव, एक घर सजाने पे भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। ये है सैक्रल चक्र जब बंद रहता है। सैक्रल चक्र जब बंद रहता है तो यूट्रस में जो यूट्रस की बीमारी, यूट्रस की बीमारी, प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी, बच्चा ना होना, जो लड़की लोगों की ना
इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स तब होता है। तो सैक्रल चक्र को ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जिसके माध्यम से हम लोग मतलब बच्चे को जन्म भी देते हैं ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें पूरा रुकावट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज में भी आपका ये जो छोड़ने का, किसी को छोड़ना, ये जो गम, ये जो दर्द आपको ना शॉक्ड कर दिया है, शायद आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट मोड में चले गए हों, तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र। आप एक काम क्या करो, थोड़ा एक बड़ा सा गमला ले लो बाथरूम में, फिर उसमें थोड़ा गुनगुना पानी ले लो, उसमें रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक या कोई भी तरह के जैसे चंदन ऑयल ऐसा कुछ भी डाल लो, फिर आप ना कमर तक उसके अंदर डूब जाए, ऐसे करके आप बैठे रहो मिनिमम एवरी डे फॉर कमिंग 21 डेज, 21 दिन। वैसे करके ना आप अपने जेनिटल पोर्शन को गर्म भाप का सेक लगाओ, क्योंकि ये ज़रूरी है। इससे आपका कुछ चीज़ें चेंज होगा और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा सैक्रल चक्र को सेंटर करके। वैसे तो ओवर वीडियो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट आप अगर जैसे YouTube में ना ढूंढो कि सैक्रल चक्र मेडिटेशन, उसका म्यूज़िक मिल जाएगा, उसका इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, आप देख के उसको करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, लोअर चक्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक एरीज बने रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।